ने सीज़फायर की घोषणा कर दी है, लेकिन दोनों देशों की तनातनी में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ था और इजराइल भारत के साथ। हालांकि सीज़फायर की घोषणा के बाद तुर्की ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल सीधे और स्वस्थ बातचीत के लिए करें। लेकिन जब दुनिया के ज़्यादातर देश तनाव के दौरान तटस्थ दिख रहे थे, तब तुर्की और इजराइल ने अपनी पसंद से खुलकर पक्ष लिया। भारत ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान तुर्की का ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा था कि भारत इजराइल ड्रोन से हमला कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट इसी हफ्ते पाकिस्तान में लैंड हुआ था। हालांकि तुर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा तुर्की का युद्धपोत भी कराची पोर्ट पर पिछले हफ्ते आया था और तुर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ा था। शुक्रवार को भारतीय सेना ने कहा था कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में हमले के लिए किया था। भारत और तुर्की के संबंधों में असहजता इस बात से भी समझी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से भी कभी तुर्की के दौरे पर नहीं गए। पाकिस्तान के साथ इस्लाम के आधार पर तुर्की की वैचारिकता करीबी है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान शीत युद्ध में अमेरिका के पार्टनर थे। इनका सुरक्षा सहयोग बहुत गहरा रहा है। कई पाकिस्तानी जनरलों का तुर्की के साथ निजी संबंध रहा है। रक्षा सहयोग अब दोनों देशों में काफ़ी बढ़ गया है। तुर्की की भारत में साथ साथ हमदर्दी नहीं रही है। तुर्की कश्मीर पर हमेशा से भारत को छेड़ता रहा है। मध्य पूर्व और गल्फ में भारत के हित इजराइल, सऊदी अरब, कतई और ईरान के साथ जुड़े हैं। इन देशों के साथ भारत के संबंधों में गर्मजोशी पर्याप्त है।